हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आने वाली हर लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कोई भी लाइब्रेरियन वैकेंसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं कि जो एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ है वहां पर जो है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी निकली है। उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी आज देने के लिए आया हूं कि ये एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है उनका क्या ग्रेड पे रहेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी पोस्ट है, संपूर्ण जानकारी जो है आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और उसके बाद आप जो है इसको कैसे फॉर्म भरना है ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक और इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में हर छोटी मोटी लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, जो ये एम्स छत्तीसगढ़ में जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है, इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है दोस्तों? OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जिसका लिंक हमने नीचे दे दिया है। और नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस और इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए ताकि आपको ये एम्स छत्तीसगढ़ वाली जो पीडीएफ है, जो कंप्लीट पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसकी संपूर्ण जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर छत्तीसगढ़। तो रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर जो एम्स है, उस एम्स में ध्यान रखना है 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन शुरू हुआ है। उसमें बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी वैकेंसी है। लेकिन आज हम इस एम्स छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, एम्स छत्तीसगढ़ के अंदर ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जो वैकेंसी है लाइब्रेरियन ग्रेड 3। कौन सी वैकेंसी है दोस्तों? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है। और इसका ग्रुप कौन सा है? बी है, लेवल 6। लेवल 6 का मतलब होता है इसका जो ग्रेड पे होगा, ध्यान रखना, इसका जो ग्रेड पे होगा वो होगा 4200। कौन सा ग्रेड पे होगा भाई? 4200 ग्रेड पे होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका जो 4200 ग्रेड पे होगा और 34,900 समथिंग जो है इसकी क्या रहेगी? बेसिक रहेगी। तो लेवल 6 में जिसका ग्रेड पे हमेशा कितना होता है दोस्तों? 4200 होता है। तो टोटल इसके अंदर कितनी पोस्ट है भाई? 4 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 4 है, जिसमें 3 पोस्ट किसकी है भाई? जनरल कैटेगरी की है और 1 पोस्ट आपके किसकी है? OBC की है, ठीक है ना। जो जनरल की जो 3 पोस्ट है इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे OBC, SC, ST, EWS कोई भी जा सकता है। तो 3 पोस्ट है आपके जनरल कैटेगरी की और 1 पोस्ट आपकी किसकी है भाई? OBC की है, ठीक है। टोटल आपके छत्तीसगढ़ एम्स लाइब्रेरियन में 4 पोस्ट आई हैं। कितनी पोस्ट आई हैं दोस्तों? 4 पोस्ट आई हैं। जिसका जो है आपका पेग लेवल 6 लेवल होगा और ग्रेड पे आपका 4200 रहेगा। उसके बाद जो भी विद्यार्थी ये जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है उसको ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये आप जो है वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना जो है आवेदन भर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कब से शुरू होगा? 20 जून से। 20 जून से शुरू होगा जो आपके 19 जुलाई तक। कहाँ तक भाई? 19 जुलाई तक। करीब आपको 1 महीना दिया है फॉर्म भरने का। तो 20 जून से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे और 19 जुलाई 2023 तक आपका ये लास्ट डेट रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट को कभी भी जो है सर्च कर सकते हैं, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी।
दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका ग्रुप बी है, आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है, जिसमें आपका क्या है भाई, ग्रुप बी है। बी के अंदर जो है आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा, ध्यान रखना, सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो कुल मिलाकर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अब आपका जो ये लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम है ये क्या होगा, आपके ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना। और इसके अंदर ध्यान रखना पार्ट 1 और पार्ट 2 दो रहेंगे, ध्यान रखना। पेपर तो एक ही होगा लेकिन इसके दो पार्ट होंगे। पार्ट 1 होगा जनरल अवेयरनेस का और पार्ट 2 होगा आपके सब्जेक्ट का। क्या होगा दोस्तों, पार्ट 2 आपके क्या होगा भाई, सब्जेक्ट का होगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरी चीज ये ध्यान रखना, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, तो उस समय आपकी जो शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी। जैसे फाइनल आपका जो है, जैसे एग्जाम हुए, एग्जाम के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जैसे 4 पोस्ट है तो 4 पोस्ट है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 8 जनों को बुलाएंगे वहाँ पर, ए पोस्ट, उसके साथ 4 तो आपके पोस्ट है ये, और 4 वेटिंग वालों को भी रखते हैं, तो 8 वालों को बुलाएंगे, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, एम्स एग्जाम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके 4 पोस्ट है तो आपको टोटल कितने पास करेंगे, 8, ठीक है ना भाई। जो 8 लोगों को पास करेंगे, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए एक वेटिंग रखते हैं। अगर मान लो कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसको हाथों हाथ वेटिंग वालों को बुला दिया जाता है। और दूसरी बात है फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट जो है आपको उसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, और एम्स की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका पैटर्न क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और आपके ध्यान रखना है और 100 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना। एक सवाल 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, और आपको टाइम दिया गया है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, इसलिए आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम है, इसलिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे भाई, 90 मिनट। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो मैंने अभी बताया था आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पार्ट 1 में आपके 25 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे भाई, 25 क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट 1 के अंदर क्या क्या आएगा, पार्ट 1 के अंदर आएगा, एक तो आपका जनरल नॉलेज अवेयरनेस आएगा, दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगा, तीसरा इंग्लिश आएगा, इंग्लिश का पैसेज आएगा, चौथा रीजनिंग आएगा। तो इस तरीके से आपके 25 जो सवाल हैं वो जनरल अवेयरनेस से आपको मिलेंगे। और जो 75 क्वेश्चन है वो आपको किससे भाई, सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे। किससे रहेंगे, सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे। तो 75 क्वेश्चन रहेंगे लाइब्रेरी साइंस के, और 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल पेपर के। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट का होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें मिनिमम क्वालिफाई एरिया कितना होना चाहिए। भाई आपको जो अगर जनरल कैटेगरी हो तो आपको ध्यान रखना है 35% मिनिमम आपको लाना ही रहेगा। अगर आप 35% नहीं लेकर आते हो तो आप एलिजिबल नहीं माना जाओगे। मिनिमम आपका 35% स्कोर रहेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 30% और SC ST के लिए 22%, 25%। कितना हो गया भाई, 25%। मतलब आपको 100 में से आपको 35 सवाल तो आपको करने ही पड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो मिनिमम क्राइटेरिया कितना है भाई, जनरल कैटेगरी के लिए 35, मतलब 100 में से 35 सवाल तो आपका सही होना ही होना चाहिए, और ओबीसी जनरल के लिए 30% होना भी चाहिए। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, मतलब 0.25 आपकी नेगेटिव मार्क की रहेगी। मतलब अगर आपके 4 सवाल अगर गलत होते हैं तो जो एक सवाल सही होगा वो भी आपका गलत हो जाएगा। वो क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो भी विद्यार्थी आप अगर एग्ज़ाम इस फार्म भरना चाहते हो तो फार्म भरते समय आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है, तो एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने नज़दीक के हिसाब से भरना है। तो टोटल इन्होंने एम्स छत्तीसगढ़ ने 12 जो है 12 जो है एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं।
पहला दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर, चंडीगढ़ और रायपुर। तो टोटल उन्होंने 12 एग्जामिनेशन सेंटर दिए। तो फार्म भरते समय इन सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर को विशेष रूप से भरना है, ताकि जो नज़दीक आपका सेंटर है वही आप भरने की कोशिश कीजिए। और एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी एग्ज़ाम और आपका जो ई एडमिट कार्ड है सीबीटी एग्ज़ाम का, वो आपको वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पर ही आपको वहाँ से डाउनलोड किया जाएगा, घर पर आपको एडमिट कार्ड ये नहीं भेजा जाएगा। फिर उसके बाद करते हैं कि आंसर की ऑफ सीबीटी एग्ज़ाम। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसके बाद आपकी आंसर की जारी होगी। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है, अगर आप उस क्वेश्चन के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो, क्या लगाना चाहते हो भाई? ऑब्जेक्शन। अगर आप किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो आपको जो है एक सवाल का 100 रुपये देना होगा। कितने सवाल का? एक सवाल का। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या उसका आंसर गलत है या क्वेश्चन को जो है रॉन्ग कंपाइल किया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है तो आंसर की के बाद आप जो 100 रुपये लगेगा एक सवाल का, उस ऑब्जेक्शन को लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है एज की ध्यान रखना। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो जनरल कैटेगरी की जो एज है 30 साल। कितनी होगी दोस्तों? 30 ईयर्स। ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी की 30 साल है। अगर कोई ओबीसी का बंदा है तो उसको 3 साल की छूट मिल सकती है। ध्यान रखना, तो ओबीसी का जो बंदा है तो 30 + 3 30, तो कितने हो गए भाई? 33 साल तक। ठीक है ना भाई, 33 साल तक वो ओबीसी दे सकता है। तो जनरल कैटेगरी की जो एज है वो 30 साल है। 30 साल के जो 30 साल तक जिसकी कंप्लीट नहीं हुए हैं वही इस फार्म को भर सकता है। और ओबीसी वाला 3 साल की छूट मिल गई है। और SC ST को कितनी भाई? 5 साल की छूट मिल गई है। और PWBD को 10 साल हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है 5 साल। और इस तरीके से जो है ये इन्होंने जो है आयु में छूट दे रखी है। तो जनरल कैटेगरी को 30 साल है और ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल ये दे रखी है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले आप बात करते हैं कि जो कैटेगरी वाई जो पोस्ट है आपके, तो मैं बता दूं जनरल ओबीसी EWS के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो ध्यान रखना है आपको 900 रुपये एप्लीकेशन फी है, 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस है और टोटल फीस कितनी है भाई? 1000 रुपये है। तो ध्यान रखना जनरल ओबीसी और EWS ये तीनों कैटेगरी के लिए जो क्या है भाई 1000 रुपये फीस होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। बाकी कोई भी कैटेगरी हो उनके लिए कितने रुपए रहेगी भाई? 100 रुपये रहेगी। तो कहने का मतलब है 1000 रुपये आपकी जो फीस रहेगी जनरल ओबीसी EWS को 1000 रुपये रहेगी। ठीक है, और एक ऑफलाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी फार्म भरते समय ईमेल आईडी वगैरह सही नहीं लिखते हैं, तो इसलिए आपको कभी पता नहीं चलेगा। ध्यान रखना एडमिट कार्ड कब हुआ आंसर की, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके अब ईमेल आईडी पर आ जाएगा। एडमिट कार्ड जो इस बार आपके जो है आंसर की ईमेल आईडी पर आएगी। तो फार्म भरते समय आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए। एक तो आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए JPG और JPG में, ठीक है ना। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन फॉर एप्लीकेशन फ़ी, और जो आपने ऑनलाइन फीस भरी है वो भी आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगर आपने प्रॉपर ईमेल आईडी या सही ढंग से पासपोर्ट फ़ोटो स्कैन नहीं किया है तो समझ लेना, ध्यान रखना आपको जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है और 1000 रुपये भी वापस नहीं आएंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि आपको इस तरीके से जो है एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप चिंता करने की कोशिश मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। इसकी जो मैं कंप्लीट PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल देंगे, ठीक है भाई। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पर इस ईमेल आईडी पर भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, कुछ कॉलम उसमें दिए हुए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए उन्होंने अपने एक नंबर भी दिए हैं, इस नंबर पर भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि आपको किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है,
ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो भी विद्यार्थी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो है इसमें फार्म भरने जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? उनकी क्वालिफिकेशन रहेगी दोस्तों आपके बैचलर डिग्री। क्या रहेगी दोस्तों? बैचलर डिग्री और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है ना भाई, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ BLS किया हुआ है। क्या किया है दोस्तों? BLS किया हुआ है, या फिर BSc डिग्री इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो मतलब कुल मिला के आपको BLS बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन्होंने बैचलर डिग्री की है लाइब्रेरी साइंस में, वो जो है फार्म भर सकता है। ठीक है ना भाई? जिसने ग्रेजुएशन के साथ बिलीव किया हुआ है, क्या है भाई? बिलीव किया हुआ है। लेकिन बिलीव के साथ साथ आपको 2 साल का अनुभव भी चाहिए। ध्यान रखना, किसका भाई? 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड PCU यूनिवर्सिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और तीसरा, एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। और डिजायरेबल है, ये कंप्यूटर डिप्लोमा डिजायरेबल है, इसकी आपको खास जरूरत नहीं है। ये अगर नहीं भी होना कंप्यूटर वाला, जरूरत नहीं है, आपको ये 3 क्वालिफिकेशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना भाई? पहला तो बिलीफ होनी चाहिए, दूसरा उसके बाद आपको क्या होना चाहिए? 2 साल का अनुभव होना चाहिए, और तीसरा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं। और आपकी जो एज लिमिट है 21 से लगाकर 30 साल रहेगी। कितने साल रहेगी भाई? 21 से लगाकर 30 साल रहेगी। और जो भी विद्यार्थी, हमारा जो सिलेबस मैंने बताया था कि आपके जो है पहला जो पार्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट है आपके, एक ही पेपर तो एक ही रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। 100 में से पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पार्ट में आपके 75 क्वेश्चन होंगे। तो पहला पार्ट में 25 क्वेश्चन कौन से होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे आपके जीके के। कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, और 5 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश के, 5 क्वेश्चन होंगे आपके एप्टीट्यूड के, और 5 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। तो 10 तो हो गए आपके जीके के, ठीक है, 5 हो गए आपके इंग्लिश के, 5 हो गए आपके एप्टीट्यूड के, और 5 हो गए आपके रीजनिंग के। तो कितने हो गए टोटल? 25 क्वेश्चन। तो पार्ट 1 के अंदर ध्यान रखना आपके कितने होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे आपके, इस तरीके से ध्यान रखना। और पार्ट 2 जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। और तो 75 में से ध्यान रखना है 60 क्वेश्चन तो आपके क्या होंगे भाई? प्योर लाइब्रेरी साइंस के। ठीक है ना भाई? किसके होंगे भाई? प्योर लाइब्रेरी साइंस के होंगे। ध्यान रखना, प्योर लाइब्रेरी साइंस के होंगे। और 15 क्वेश्चन होंगे आपके बेसिक कंप्यूटर के। ठीक है ना भाई? बेसिक कंप्यूटर के, ध्यान रखना। तो 65-60 सवाल तो आपके प्योर लाइब्रेरियन के, और 15 सवाल होंगे आपके बेसिक कंप्यूटर के। किसके होंगे भाई? बेसिक कंप्यूटर के आपके क्या होंगे? 15 सवाल होंगे। तो इस तरीके से आपके 75 क्वेश्चन होंगे पार्ट 2, और पार्ट 1 में कितने होंगे? 25। तो 25 + 75 बराबर 100। तो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 100 मार्क्स होंगे। और नेगेटिव मार्किंग क्या होगी? 0.25 जो आपकी क्या रहेगी दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। और जो विद्यार्थी एम्स की तैयारी करना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी हमारा इस एम्स लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहता है, तो एम्स छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी आई है इसकी तैयारी करना चाहता है, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप हमारा KVS वाला कोर्स ले लीजिए। आप कौन सा? KVS वाला। तो KVS वाला अगर आप कोर्स लोगे तो वो आपको एम्स लाइब्रेरियन के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, और सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर भी है और लाइब्रेरी साइंस है। तो जो विद्यार्थी इस एम्स लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं वो KVS का कोर्स ले सकता है दोस्तों। तो हमारे अभी ऐप के अंदर जो है, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाके लिखिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जिसके अंदर हम राजस्थान 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, बिहार, तेलंगाना, MPPSC और जल्द हम बहुत आपको एक
एक खुशखबरी देने जा रहा हूं। अगले 2 महीने के अंदर अंदर, ध्यान दीजिए आप, अगले 2 महीने के अंदर अंदर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की विज्ञप्ति आने वाली है, जिसके अंदर करीबन 740 पोस्ट आएगी। कितने आएगी? 740 पोस्ट आएगी। और इसका भी जल्द हम जो है बैच शुरू करने जा रहे हैं। और जो विद्यार्थी एम्स की तैयारी कर रहे हैं वो केवीएस का कोर्स ले लीजिए। केवीएस के अंदर ही आपको एकलव्य वाला कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो आप हमारा जो ऐप है डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप, और इस नंबर पे आप क्या कीजिए, कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इस एम्स के अंदर जो ये वैकेंसी आई है, इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ है, इस वैकेंसी की जो पीडीएफ है, हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है ना, ताकि आप जो है आराम से उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लव एंड अफेक्शन। थैंक यू वेरी मच।